कमिंग बैक टू कॉल बैंड 2002 में बना और शायद उसका पीक वो था जब आपकी एल्बम आई जिला वतन, धूम आई, और साथ में जब वो 2009 वर्ल्ड कप के बाद आपका वो बदल दो ज़माना गाना, वो तो फिर हर वक्त टीवी पे चल रहा था। हाँ कॉल आई थिंक 2002 में हमने शुरू हुआ। हमने पहला गाना हमारा जब निशान निकला तो इंटरनेट यूट्यूब नया नया आया था उस वक्त। और वो गाना सरप्राइजिंगली यूट्यूब पे वायरल, टर्म उस वक्त नहीं यूज़ होती थी, लेकिन वो वायरल हो गया था यूट्यूब पे, फैल गया था गाना। और लोग कह रहे थे यार ये कौन सी नई आवाज़ है और और ये क्या सीडीज नया ले रहे हैं म्यूज़िक लोग। है, जो कि अजीब सा म्यूज़िक है, बड़ा रॉ है और एग्रेशन है इसमें, एनर्जी है, एक डिफरेंट किस्म का इमोशन है। सो लोगों ने सुनना शुरू किया और हमने फ़ौरन ही हमें आई थिंक लाइव शोज़ की क्वेरीज आना शुरू हो गया। वी वर आई थिंक विद द मैटर ऑफ मंथ्स वी वर ट्रैवलिंग एवरीवेयर, पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इधर उधर हम हर जगह परफॉर्म कर रहे थे। इंटरनेशनली हमारे टूर शुरू हो गए। एल्बम हमने फिर 2005 में रिलीज़ की जिसमें सब भुला के गाना था, जिसमें शायद गाना था, पुकार था। फिर हम थोड़ा कमर्शियल साइड पे आना शुरू हो गए। तो कंपोज कौन करता था सब भुला के और पुकार? यार हमने जो जो पीछे जुल्फी थे। पहली एल्बम जो थी वो 70% मैंने कंपोज की थी, और एक हमारा पहला गिटारिस्ट होता था उस्मान, जुल्फ़ी से पहले वो होता था। उसने कंपोज की थी। जुल्फ़ी हमें प्रोड्यूस करा था थ्रू आउट, हाँ जी। बिकॉज जुल्फ़ी वॉज टेक्निकली वेरी साउंड, और वो ईपी के एल्बम प्रोड्यूस कर चुका था, जल को भी प्रोड्यूस कर रहा था। तो जुल्फ़ी हमारी एल्बम भी प्रोड्यूस कर रहा था। ही इज़ फिनोमिनल इवन राइट नाउ। उस वक्त भी ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स जो कि हु कुड हैंडल रॉक, एंड ही वाज लर्निंग विद अस। हमारे साथ वो सीख भी रहा था और बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रहा था। सो जुल्फ़ी वाज द प्रोड्यूसर, और 70% हमने कंपोज करके हम ले गए जुल्फ़ी के पास। जुल्फ़ी ने उसको प्रोड्यूस किया, और उसके बाद फिर हुआ ये कि मेरा जो गिटारिस्ट था उस्मान, ही हैड टू रीलोकेट बिकॉज ऑफ हिज वर्क कमिटमेंट्स। तो फिर ही एग्जिटेड बाय चांस। उस टाइम पे जुल्फ़ी ईपी से एग्जिट कर रहा था। सो जुल्फ़ी को भी एग्जिट कर रहे थे या आपने कहा यार भाई नहीं, आगे ईपी से संभाल? एग्जिट हो रहा, ईपी भी उसके वक्त इश्यूज चल रहे थे कुछ। तो ईपी बैंड टूट गया था उस ईपी वक्त। ईपी हाँ, ईपी का बहुत क्लैश चल रहे थे, उनके बहुत इशू चल रहे थे। तो ईपी ऑलमोस्ट डिसबैंडेड, एंड देन वी इनवाइटेड जुल्फ़ी ओवर बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज without a doubt a best option in terms of guitars, live playing and music composition. तो फिर हमने फिर जुल्फ़ी के साथ बैठ के हमने बाकी यारी सारी एल्बम कंप्लीट की, और जला वतन पहली एल्बम हमने रिलीज़ की, और वो इंस्टेंटली बहुत हिट हो गई। हमें इंडिया ट्रैवल किया, हमने वहाँ पे एल्बम रिलीज़ की। इंडिया के लिए रॉक वाज वेरी डिफरेंट। तो आवाम पागल हो गई होगी। वो रॉक बजता था वहाँ पे, लेकिन रॉक से वो इतने फेमिलियर नहीं थे, और बॉलीवुड हमेशा से बहुत डोमिनेटिंग था। सो उनमें जगह बनाना, वहाँ पे रॉक म्यूज़िक का आना, और एमटीवी इंडिया में गाने चल रहे हैं, शायद चल रहे हैं एमटीवी इंडिया में, कि क्या हो रहा है भाई, ये रॉक कहाँ से आ गया एकदम। तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। हमने फिर परफॉर्मेंसेस भी की। ज़बरदस्त। आई रिमेंबर एक और जुल्फी और आप ही जाते थे? जुल्फ़ी, मैं और सुल्तान, हमारा तीसरा बैंड मेंबर,